आखिर मैं भी एक औरत हूँ। अपने हसीन ख्वाबों को लेकर मैंने ससुराल में नया नया कदम रखा था। बाबुल के आंगन को छोड़कर मैं अब अपने सपनों की दुनिया में आ गई थी। हाँ, सचमुच ससुराल एक लड़की के लिए सपनों की दुनिया ही तो होता है, जिसके बारे में शादी से पहले कितने सपने बुनती है वह। मेरे मन में भी यही ख्वाहिश थी कि ससुराल के सभी सदस्यों को अपने व्यवहार और काम से अपना बना लूँगी। मुझे क्या पता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद जब मुझे ससुराल में पहली बार पीरियड आया तो मेरी सास ने यहाँ के कानून बता दिए, जैसे सुबह बिना नहाए कुछ नहीं छूना है और भी बहुत। सास ने जैसा कहा मैं इस दौरान वैसा ही करती। फिर भी माहवारी के दूसरे ही दिन मैंने सास को मेरे पति से कहते सुना कि तेरी बीवी बिना नहाए ही कपड़े रख लेती है बाथरूम में। बाद में जब मेरे पति ने मुझसे बात की तो मैंने उन्हें बताया कि सुबह जल्दी उठकर मैं किसी की भी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने नहाने के बाद पहनने वाले कपड़े रात में ही बाथरूम में रख दिए थे। माहवारी के दौरान मुझसे और अधिक काम कराया जाता। यह सुना कर कि दिन भर समय नहीं कटेगा, अभी कुछ करना तो है ही नहीं। मेरी जेठानी भी एक कदम आगे थी। मुझे रसोई के अंदर का काम नहीं करने दिया जाता। बाकी तो सब्जी साफ करना, कपड़े प्रेस करना, अनाज बीनना और जो भी उन्हें लगता सब थमा देती मुझे करने के लिए। इसके विपरीत उनके पीरियड में मेरी जेठानी अपने कमरे में आराम करती, खाना खाया और 2-4 बर्तन साफ करके वापस अपने आराम गाह में चली जाती। मेरे साथ होने वाले व्यवहार से मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। अब तो माहवारी की आशंका से ही दिल घबराने लगा था कि ना जाने कब कौन सा तूफान घर में खड़ा कर दिया जाएगा। मेरी सास जेठानी द्वारा मुझे बात बात पर कुछ ना कुछ हिदायतें दी जाती, मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मुझे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे आत्मसम्मान को जानबूझकर ठेस पहुंचाई जा रही है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। परिवार के सम्मान की फिक्र जो थी मुझे तो आराम करने का कभी समय ही नहीं मिल पाता था। मानो मैं कोई सुपर बहू हूँ जिसे कोई थकान नहीं होती। एक बात अभी तक मेरे समझ से बाहर थी कि जिस मासिक धर्म को एक लड़की से महिला तक के लिए अति आवश्यक माना जाता है, उसी चीज़ को लेकर नारी को मानसिक प्रताड़ना क्यों दी जाती है। मेरी सास भी जेठानी को कुछ नहीं कहती थी, बल्कि उनके काम में सास भी मदद कर देती थी। मुझे तो अकेले ही करना पड़ता था, रोते थकते अपने मायके को याद करके। फिर एक दिन मन में विचार आया कि मुझे अपना खोया आत्मसम्मान वापस लाना है। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। मैंने ठान लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब हर फिजूल की उस बात का मुझे जवाब देना ही होगा, जिसे कह कर मेरी सास और जेठानी हर पल मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर मेरे पति और घर के अन्य सदस्यों के सामने। आखिर मैंने अब सहन करना छोड़ा और गलत बात का विरोध करना शुरू कर दिया। हाँ, अब वे लोग मुझे और ज़्यादा परेशान करते थे, किसी न किसी बहाने पर। मैंने बर्दाश्त करना छोड़ दिया था। क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? क्या मुझे माहवारी के दौरान दर्द नहीं होता? आखिर क्यों एक औरत दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझती? क्यों उसे घर के नियमों की आड़ में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है? क्यों? आखिर कब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।